Hello friends, welcome back to my channel. My name is Jia. In this video we are going to learn about hemopoiesis. तो बात करते हैं कि hemopoiesis होता क्या है। देखिए hemopoiesis का मतलब होता है ब्लड सेल फॉर्मेशन। ब्लड सेल फॉर्मेशन हम एक काम करते हैं, hemopoiesis को दो भाग में डिवाइड करके देखते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। देखिए ये hemopoiesis है, ठीक है। यहाँ पर हीम वर्ड का मतलब होता है ब्लड और पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो अब याद रहेगा आप लोगों को कि ब्लड की फॉर्मेशन इज नोन एज हीमोपोइसिस, ठीक है। और ये जो फॉर्मेशन हुई है ये कहां पर होती है? ये होती है बोन मैरो में। कहां पर होती है? बोन मैरो में। और वो भी कौन सा बोन मैरो होता है? हमारी बॉडी में दो टाइप की बोन मैरो होती है, रेड और येलो। तो ये होती है रेड बोन मैरो में, ठीक है। और बोन मैरो में होती है और कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिसके थ्रू ब्लड सेल्स बनते हैं, जिनका नाम होता है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, जो कि बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बात की जाए कि जो बोन मैरो है, रेड बोन मैरो कहां पर प्रेजेंट होती है? ये बोन मैरो लॉन्ग बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे कि फीमर और ह्यूमरस, और जो हमारी इरेगुलर और फ्लैट बोन्स होती हैं जैसे कि स्टर्नम, उनके अंदर भी बोन मैरो प्रेजेंट होता है, वो भी रेड बोन मैरो होता है। उसके बाद बात की जाए कि प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होते क्या हैं। देखिए ये एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जो कि हर तरीके के ब्लड टाइप के सेल को बनाते हैं, इसीलिए these are the special type of cells who form all blood cells, ठीक है। और साथ के साथ ये अपनी खुद की पॉपुलेशन को भी मेंटेन करते हैं। इस लाइन का मीनिंग क्या है कि मान लीजिए एक स्टेम सेल है, ये एक स्टेम सेल है, यहाँ पे ये स्टेम सेल नीचे आया और ये डिवाइड हुआ स्पेशलाइज्ड सेल में, ठीक है। यहाँ पे ये काम कर रहा है नंबर ऑफ सेल्स बनाने में, अलग अलग तरीके के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ओके। और यहाँ पर क्या कर रहा है? साथ में एक और वर्क कर रहा है कि अपनी खुद की जनसंख्या को कम नहीं होने दे रहा है, अपने खुद को भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो मतलब इसका ये मीनिंग हो गया कि इट इज ऑल्सो मेंटेन इट्स पॉपुलेशन, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं स्टेम सेल के बारे में, थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या काम है इसका, कैसे कहां पर होता है। देखिए स्टेम सेल जो होता है उसकी जो फॉर्मेशन स्टार्ट होती है जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है वो, ठीक है। तो उस दौरान जब वो 3 वीक का हो जाता है तो उसके योक सेक में स्टेम सेल बनना शुरू हो जाते हैं। और जब वो स्टेम सेल योक सेक में बनते हैं, उन स्टेम सेल को एक स्पेशलाइज्ड नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। क्या होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, क्योंकि वो एक एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है। उसके बाद जब फीटस 3 मंथ्स का हो जाता है तो उसके बाद वो सेल्स माइग्रेट होते हैं, योक सेल को छोड़ने के बाद लीवर में चले जाते हैं और वहां पर हेमेटोपोइसिस स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ? योक सेक से गए लीवर में, ठीक है। लीवर में जाते हैं और वहां पर हेमेटोपोइसिस स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जब 4 मंथ्स हो जाते हैं तो 4 मंथ्स के बाद ये जो स्टेम सेल होते हैं ये कहां पर जाते हैं? बोन मैरो में। यहां से ये गए बोन मैरो में, ठीक है। और उसके बाद बोन मैरो में जाने के बाद जितनी जिंदगी होती है, जन्म होने के बाद भी मृत्यु तक, ये स्टेम सेल हमारे बोन मैरो में रहते हैं और वहां पर वेरियस टाइप को ब्लड सेल्स बनाते हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखिए हम सभी एग्जाम देते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम दे रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो उसको ध्यान रखते हुए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे लिखे हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं वो क्या है हेमेटोपोइसिस से रिलेटेड। देखिए पहली बात तो ये है कि हीमोपोइसिस और हेमेटोपोइसिस बात एक ही है, ठीक है। अगर हीमोपोइसिस लिखा आ रहा है या फिर हेमेटोपोइसिस लिखा आ रहा है, बात एक ही है, वर्ड एक ही है, सॉरी वर्ड 2 है लेकिन काम एक ही है। उसके बाद देखिए क्या है कि कोई हेल्दी पर्सन है, इन अ हेल्दी पर्सन अप्रोक्स 10 बिलियन न्यू ब्लड सेल्स, मतलब कि एक हेल्दी पर्सन के अंदर 10 बिलियन नए सेल बनते हैं प्रोड्यूस पर डे इन फॉर मेंटेनिंग ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स को मेंटेन करने के लिए एक हेल्दी पर्सन के अंदर हर दिन 10 बिलियन न्यू ब्लड सेल्स बनते हैं और उसी हिसाब से डेड भी होते हैं। उसके बाद क्या है कि जो हेमेटोपोइसिस है, ये जो प्रोसेस है ब्लड फॉर्मेशन का, ये 3 भागों में बटा हुआ है। इसके 3 डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। एक होता है फॉर्मेशन, बना स्टेम सेल, उसके बाद वो नीचे आया, वो डेवलप हुआ, उसके बाद हुआ वो डिफरेंशिएट हुआ, अलग अलग ब्लड सेल्स में आया, जैसे कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, ठीक है, प्लेटलेट हो गया। तो ये हो गया
उसके बाद क्या है देखो, अभी मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया था, ये जो ब्लड सेल्स होते हैं ये बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है, विच इज टोटली ट्रू। लेकिन डब्ल्यूबीसी में एक सेल होता है जिसका नाम होता है लिम्फोसाइट, ठीक है, वो ब्लड में भी बनता है और साथ के साथ वो लिम्फोइड टिश्यू के अंदर भी बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में देखने को मिला हुआ है। उसके बाद बात करें कि देखिए 20 साल तक की उम्र तक जो रेड बोन मैरो होती है वो हमारे सारी बोन कैपेसिटी में रहती है। मतलब क्या है कि मान के चलिए कि ये बोन है, ठीक है, अब इस बोन में ना सारे में रेड बोन मैरो है जब तक कि बच्चा 20 साल का ना हो जाए, ठीक है। और 20 साल के बाद क्या होगा, आफ्टर दैट 20 साल ये जो बोन मैरो है, ये जो हमारी एंटायर बोन है, इसके अंदर धीरे धीरे येलो बोन मैरो भी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो का काम क्या क्या है, दोनों का अलग अलग काम है। जो रेड बोन मैरो होता है वो ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है और 20 साल के बाद, पहले तो ये पूरी बोन में रहता है, 20 साल के बाद ये अपना थोड़ी सी जगह छोड़ना शुरू कर देता है, तो 20 साल के बाद ये कहाँ रहता है, एंड ऑफ द बोन। कि मान के चलो कि अगर ये बोन है ना तो यहां पर रेड बोन मैरो रह जाएगा, ठीक है, और ये बीच का एरिया खाली हो जाएगा और उसमें क्या आ जाएगा, येलो बोन मैरो आ जाएगा। येलो बोन मैरो का काम क्या है, फैट को स्टोर करना, और वो कहां पे होता है, सेंटर ऑफ द बोन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो काफी बार क्वेश्चंस में देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं हीमोपोइसिस की प्रोसेस के बारे में, उसके चार्ट के बारे में, कौन सा सेल किस तरीके से बनता है। देखिए पहले होता है मल्टीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, जिसको हम बोलते हैं हीमोसाइटोब्लास्ट। ये जो सेल होता है ये किसमें होता है, बोन मैरो में होता है, ठीक है। अब देखिए मल्टीपोटेंट, यहाँ पे मल्टीपोटेंट का मतलब क्या है, मल्टी पोटेंशियल लिखा है। देखिए मल्टी का मतलब आप सब जानते हैं बहुत तरीके का, ठीक है, बहुत तरीके के काम करना। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, क्षमता, ठीक है। और ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, तो मतलब क्या है कि एक ऐसा स्टेम सेल है जिसके पास इतनी पोटेंशियल है कि वो बहुत तरीके के अलग अलग सेल्स को बना सके खुद में से, ठीक है। तो ये इसका मतलब हुआ। अब क्या है, जो मल्टी पोटेंशियल हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है वो होता है बोन मैरो में, ठीक है। अब बोन मैरो में क्या करेगा, ये खुद को दो लिम्फोइड प्रोजेनिटर में चेंज करता है, ठीक है। एक होता है कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर, क्या होता है, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर। एक होता है कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर। अब क्या है, ये जो माइलॉइड वाली सीरीज है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो सेल बनेंगे वो होंगे प्लेटलेट, ठीक है, बेसोफिल, मतलब क्या है, प्लेटलेट बनेगा, आरबीसी बनेगा, डब्ल्यूबीसी बनेगा, ठीक है। और जो लिम्फोइड वाला प्रोजेनिटर है उसमें क्या होगा, यहाँ पर देखो सारे डब्ल्यूबीसी हैं, 5 डब्ल्यूबीसी होते हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट। माइलॉइड सीरीज में लिम्फोसाइट नहीं बनता है, लिम्फोसाइट बनता है हमेशा लिम्फोइड प्रोजेनिटर सीरीज में, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर वाले की बात में। देखिए क्या है, ये जो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर है, सबसे पहले इसने क्या किया, मेगा कार्योसाइट बनाया। क्या बनाया, मेगा कार्योसाइट। ये इस तरीके का होता है, ठीक है। अब ये मेगा कार्योसाइट क्या, देखो मैंने क्या बताया था, हिमेटोपोइसिस के 3 स्टेप होते हैं। क्या होते हैं, फॉर्मेशन, डेवलपमेंट, फॉर्मेशन, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन। मैंने आपको क्या बताया था, जो हिमेटोपोइसिस होता है उसके 3 स्टेप होते हैं। क्या है, फॉर्मेशन, ठीक है, दूसरा क्या है, डिफरेंशिएशन, सॉरी डेवलपमेंट होगा, दूसरा है डेवलपमेंट, और तीसरा क्या है, डिफरेंशिएशन, राइट। तो देखिए क्या है, ये हो गया फॉर्मेशन, ये हो रहा है डेवलपमेंट, ठीक है, और यहां पर होगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहां पर हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कौन सा सेल कैसा है। ये तीनों स्टेप कवर हो गए यहां पर। अब देखिए क्या है, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर से हमें मिला पहले मेगा कार्योसाइट। वो मेगा कार्योसाइट इस तरीके का होता है, बड़ा सा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो डेवलप होगा, डेवलप होने के बाद वो क्या बनेगा,
थ्रोम्बोसाइट की उसमें बन जाएगा। थ्रोम्बोसाइट छोटे छोटे होते हैं ना, थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट, ठीक है। प्लेटलेट का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट इज नोन एज थ्रोम्बोपोइसिस। क्या होगा? थ्रोम्बोपोइसिस, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, प्लेटलेट बन गया। अब बारी आती है आरबीसी की। तो माइलॉइड सीरीज से ही इरिथ्रोसाइट निकलता है, और इरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम क्या होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है। और क्या निकलता है इससे? मास्ट सेल निकलता है। ये देखिए मास्ट सेल, मास्ट सेल का काम होता है हमारी इम्यूनिटी में हमें हेल्प करना। हमारी दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, एक अडेप्टिव होती है और एक इनेट होती है, राइट। इनेट कौन सी होती है और अडेप्टिव कौन सी होती है वो मैं आपको दूसरे लेक्चर में बताऊंगी। लेकिन जब हमें कभी भी कोई इन्फेक्शन या वायरल किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है या चोट लगती है तो वो इम्यूनिटी वर्क करती है, तो उसमें मास्ट सेल बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि माइलोब्लास्ट बनाता है। ये जो माइलोब्लास्ट है ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ये देख रहे हैं आप, कुछ इस तरीके का दिखता है। और ये माइलोब्लास्ट आगे क्या होगा? डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कैसे होगा? ये माइलोब्लास्ट ने बनाया बेसोफिल, जो कि ऐसा दिखता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल जिसके पास मल्टीपल लोब्स होते हैं, ये देख रहे हैं ना, मल्टीपल लोब्स है, ठीक है। इओसिनोफिल जिसका एक सिंगल तरीके का लोब होता है, ठीक है। ये रेडिश पिंकिश कलर का दिखता है। और मोनोसाइट ये इस तरीके का दिखता है, ठीक है। ये कवर हो गया। माइलॉइड सीरीज ने क्या बनाया हमारे पास? प्लेटलेट बनाया, ठीक है। देखिए क्या बनाया? प्लेटलेट बनाया, आरबीसी बनाया, डब्ल्यूबीसी बनाया, एक्सेप्ट लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट नहीं बनाया, राइट। लिम्फोसाइट कौन बनाएगा? कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर बनाएगा, ठीक है। लिम्फोसाइट कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर बनाएगा। वो कैसे बनाएगा? देखिए वो अपने तरफ से दो सेल को प्रोड्यूस करेगा। एक होगा नेचुरल किलर सेल, ठीक है, वो इस तरीके का दिखता है। और ये सबसे लार्जर ग्रैनुलर लिम्फोसाइट माना जाता है। ये क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में देखे जाते हैं एमसीक्यूज में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे बार बार देख लेना, ठीक है। नेचुरल किलर सेल है, लार्जर ग्रैनुलर लिम्फोसाइट होता है ये। और क्या होता है? देखो यहाँ पे एक स्मॉल लिम्फोसाइट प्रोड्यूस हो रहा है, और वो स्मॉल लिम्फोसाइट दो भाग में डिवाइड होता है, एक है टी और एक है बी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब ये जो टी लिम्फोसाइट है ये किस में जाएगा? थाइमस में, वहां पे गलप होता है, ठीक है। और जो बी लिम्फोसाइट है ये क्या करेगा? अपने अंदर से प्लाज्मा सेल बनाएगा, और प्लाज्मा सेल हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस बनता कैसे कैसे है, ठीक है। क्या है? मल्टीपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल होगा, दो चीजों में डिवाइड हो गया, माइलॉइड सीरीज, लिम्फोइड सीरीज, ठीक है। माइलॉइड सीरीज से क्या बना? प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एक्सेप्ट लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट माइलॉइड सीरीज से नहीं बनेगा। लिम्फोसाइट किससे बनेगा? लिम्फोइड सीरीज से, ठीक है। तो लिम्फोसाइट में नेचुरल किलर सेल भी बनेगा, स्मॉल लिम्फोसाइट बनेगा। वो स्मॉल लिम्फोसाइट दो लिम्फोसाइट में डिवाइड होगा, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट बनाएगा प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल हेल्प करेंगे हमें एंटीबॉडीज बनाने। तो अभी तक हमने बात की थी कि ब्लड सेल फॉर्मेशन होता कैसे है। आरबीसी बन गया था, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। अब बात करते हैं कि आरबीसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट, ठीक है। और इसकी जो शेप होती है वो होती है बाइकनकेव या फिर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। बाइकनकेव स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये, ठीक है। यहां से बाइकनकेव हो गया ना, ये यहां से, ठीक है। अब देखिए इस शेप का फायदा क्या है? इस शेप की फायदे की वजह से क्या होता है कि ये बहुत आसानी से गैसेस को एक्सचेंज कर लेता है। कैसे एक्सचेंज कर लेता है? जैसे, क्योंकि देखो आरबीसी का सबसे मेन फंक्शन क्या है? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को अच्छे से पहुंचाना डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पे, ठीक है। तो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस शेप ये आराम से इस गैसेस के एक्सचेंज को कर लेता है, जैसे O2, CO2, ठीक है। उसके बाद देखो इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। अब न्यूक्लियस ना होने की वजह से ये डिवाइड भी नहीं होगा, ठीक है, सीधा हिमोलाइज होगा ये, ठीक है। उसके बाद इसके डायमीटर की बात करें तो वो होता है 7 माइक्रोमीटर का, और ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होने की वजह से बड़ा फायदा रहता है इसका। कैसे? कि ये स्क्वीज हो जाता है, कहीं पर भी स्क्वीज हो जाएगा, ठीक है, स्क्वीज हो जाएगा। ये नैरो कैपिलरीज में से जब आरबीसी निकलेगा वहां पे स्क्वीज हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर कोई न्यूक्लियस नहीं है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आरबीसी के अंदर का स्पेस है, ये जो स्पेस है ये खाली है, और इसके अंदर क्या होता है? एचबी होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये पिगमेंटेड प्रोटीन होता है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफर करने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का,
ठीक है। अब देखिए क्या है, ये जो आरबीसी होता है मेनली ये ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन को, ठीक है, ज्यादा ट्रांसफर करेगा ऑक्सीजन को और कभी कभी ट्रांसफर करेगा CO2 को, मतलब कि ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसफर करेगा और CO2 थोड़ा सा कम ट्रांसफर करता है। उसके बाद क्या है, दे डू नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं होता है क्योंकि देयर इज अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, इसके पास कोई न्यूक्लियस होता ही नहीं है, इस वजह से ये डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। अब क्या है, इसका लाइफ स्पैन कितना है, ठीक है, ये जीता कितना है, इसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का, 120 डेज का। उसके बाद ये हीमोलाइसिस होती है और इसकी हीमोलाइसिस कहां पर होती है, स्प्लीन में होती है, बोन मैरो में होती है और लीवर में होती है। देखिए तीनों चीजों में होती है, लेकिन अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, स्प्लीन बोलेंगे, या फिर ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, तो आप क्या बोलेंगे, स्प्लीन बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट, ठीक है। अब ये जो होता है ये लार्जेस्ट सेल होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, मतलब इन तीनों सेलों में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट में जो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है वो डब्ल्यूबीसी होता है। इसका फंक्शन होता है डिफेंस करना बॉडी को, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसके अंदर कुछ सम ग्रैन्यूल्स होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में। वो ग्रैन्यूल्स को कैसे होते हैं, वो सीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ग्रैन्यूल्स होते हैं। अब ये जो डब्ल्यूबीसी है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है ग्रैनुलोसाइट और दूसरा होता है ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट का मतलब क्या हुआ कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स होंगे उसको ग्रैनुलोसाइट बोलेंगे, और ए ग्रैनुलोसाइट ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर ग्रैनुलोसाइट नहीं होंगे उसको ए ग्रैनुलोसाइट बोलते हैं। ग्रैनुलोसाइट में तीन तरीके के डब्ल्यूबीसीज आते हैं, पहला है न्यूट्रोफिल, दूसरा है इओसिनोफिल, तीसरा है बेसोफिल। कौन सा है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। और ए ग्रैनुलोसाइट में मोनोसाइट, ठीक है, ये चौथा हो गया, और पांचवा हो गया लिम्फोसाइट, ये ए ग्रैनुलोसाइट होते हैं, ठीक है। तो ये था डब्ल्यूबीसीज। इसके लाइफ स्पेन की बारे में बात करें तो ये 10 to 13 डेज तक लाइफ स्पेन रहता है, और वो भी क्या होता है ना, हर किसी की बॉडी पर डिपेंड होता है कितनी इम्यूनिटी है उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्लेटलेट की। एक चीज और देख लीजिए, डब्ल्यूबीसीज की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, ल्यूकोपोइसिस। क्या बोलेंगे, ल्यूकोपोइसिस, ठीक है, ये ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं। और अब बात करते हैं प्लेटलेट की। प्लेटलेट का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, और इसीलिए थ्रोम्बोसाइट्स की मतलब प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोपोइसिस। क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोपोइसिस, ओके। उसके बाद देखिए ये बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, बहुत छोटा छोटा छोटा, ये डिस्क होते हैं, ये स्मॉल डिस्क होते हैं। इसका जो डायमीटर होता है वो 2 से 4 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है, ठीक है। इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, जो इसका साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रैनुल्स के साथ पैक होता है, मतलब इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैनुल्स होते हैं, और वो जो ग्रैनुल्स होते हैं उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ग्रैनुल्स के अंदर, ठीक है। और उसी की वजह से हीमोस्टेसिस होता है। अब हीमोस्टेसिस क्या होता है, हीमोस्टेसिस की वजह से सिजेशन ऑफ ब्लीडिंग होती है। सिजेशन ऑफ ब्लीडिंग का मतलब क्या है, स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। मतलब क्या है कि मान के चलिए एक पेशेंट है या कोई भी पर्सन है, उसकी इंजरी हो गई, उसको चोट लग गई या छोटी सी चोट लग गई, मान के चलो। अब वो छोटी सी चोट लग गई या हमें भी कभी लगी होगी, तो आपने देखा होगा कि थोड़ी देर बाद वहां पे ना खून का थक्का सा जम जाता है, ठीक है, वहां से खून निकलना बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं हीमोस्टेसिस। क्या बोलते हैं, हीमोस्टेसिस, ठीक है। मतलब कि सिसेशन ऑफ ब्लीडिंग, स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। इसका लाइफ स्पेन रहता है 8 से 11 दिन का, ठीक है। तो ये सारा था हमारा हिमेटोपोइसिस या फिर हीमोपोइसिस। तो हमने आज पढ़ा इस सारे में ब्लड फॉर्मेशन, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो या आपने इसमें कुछ भी थोड़ा सा भी लाइक किया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट करके जरूर बताना है कि क्या डाउट है, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताना है। थैंक यू वेरी मच।